सियासी मैदान की हर बड़ी खबर से आगाह रहने के लिए हमारे चैनल आजाद सियासत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। भारत ने जंगी मशकों का ऐलान किया है। क्या भारत पाकिस्तान पर दोबारा हमला करने जा रहा है? क्या जंगी मशकों का मकसद पाकिस्तान पर दोबारा हमला करना है? इससे पहले भारत ने पाकिस्तान के साथ जो उसके इलाके हैं, राजस्थान, पंजाब, मकबूजा कश्मीर, गुजरात, इनमें एक दिन ब्लैकआउट एक्सरसाइज भी पहले ऐलान किया था, जिसको वॉर ड्रिल ही कहा जाता है, लेकिन फिर उसको उन्होंने मुलतवी कर दिया, पोस्टपोन कर दिया। देख देखिए, नरेंद्र मोदी वहाँ मुख्तलिफ जलसों से खिताब करके ये कह रहे हैं कि अभी जंग जारी है। सीज फायर को भारत की और मोदी की शिकस्त समझा जा रहा है। अब वो इससे निकलने के लिए बार-बार ये कहते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर जारी है, लड़ाई अभी जारी है, अभी कोई सीज फायर नहीं हुआ, ताकि अपने मुकामी लोगों को ये तासुर दे सकें कि अभी जंग का माहौल बाकी है। उसी जंग के माहौल को कायम रखने के लिए वो जंगी मशकें भी कर रहे हैं, ताकि लोगों को लगे कोई जंग का माहौल बाकी है, अभी कोई लड़ाई हो सकती है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि अभी पाकिस्तान और भारत के दरमियान कोई जंग का दूसरा राउंड मुमकिन है। अभी मुझे नहीं लगता कि कोई ये मोदी साहब दोबारा पाकिस्तान पर हमले की कोशिश कर सकते हैं, क्योंकि अगर उसके नतीजे में ज्यादा नुकसान हो गया तो जो उनका पॉलिटिकल कैपिटल पहले डैमेज हो गया, मजीद पॉलिटिकल कैपिटल का डैमेज हो जाएगा और फिर वो रिकवर भी नहीं हो सकेगा। लिहाजा अगर अब मोदी ने जंग करनी है तो फिर वो नो लिमिट वॉर होगी, फिर वो तो न्यूक्लियर वॉर भी हो सकती है, क्योंकि मोदी अब डैमेज तो नहीं बर्दाश्त कर सकता। और इस बात की क्या गारंटी है कि पाकिस्तान नुकसान नहीं करेगा? पहले जहाज़ों के गिरने का अभी तक नुकसान जारी है, तो फिर क्या इससे आगे नहीं चलेगा कि नुकसान नहीं होगा या नुकसान ज़्यादा हो जाएगा या बम बच जाएगा? कोई नु गे गे वॉर इज़ अ गेम, इसमें आपका नुकसान हो जाता है, हथियारे तबाह हो जाते हैं, कहीं मिसाइल लग जाता है, मतलब दोनों कुव्वतें जब एक-दूसरे को बराबर हैं और मारती हैं, तो दोनों कुव्वतों का अपना-अपना इसमें मामला है। इसलिए अगर आप मेरी राय पूछें तो मुझे ये मोदी की गीदड़-भभकियाँ लगती हैं। वो अपने भारत के लोगों को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि अभी वो अमली तौर पे कोई जंग शुरू करेंगे। क्या वो मकबूज़ा पाकिस्तान के आज़ाद कश्मीर पर हमला कर सकते हैं? फ़ौजों की इतनी मूवमेंट नहीं शुरू हुई कि वो आज़ाद कश्मीर पे हमला कर सकें, मकबूज़ा कश्मीर में। अभी कहीं भी ग्राउंड फ़ोर्सेस की इतनी मूवमेंट नहीं है, बल्कि वो सब कह रहे हैं कि 22 अप्रैल वाली पोज़ीशन पर वापस आने की कोशिश की जा रही है। टेक्निकली सरहदों को तो ईज़ आउट करने की कोशिश की जा रही है। क्या फ़ज़ाई हमला हो सकता है? मुझे नहीं लगता कि इस वक़्त भारत की फ़िज़ाइया पाकिस्तान पर दोबारा फ़िज़ाई हमले के बारे में सोचेगी। क्या दोबारा मिसाइल हमला हो सकता है? देखिए, अगर मिसाइल मारे जाएँगे तो जवाब में मिसाइल मारे जाएँगे। ये कोई अफ़गानिस्तान तो नहीं है कि आप मिसाइल मारते रहेंगे और उसका कोई जवाब नहीं देगा। मिसाइलों का जवाब मिसाइलों से दिया जाएगा। पहले अल-फ़तह से दिया गया, अब गौरी से भी दिया जा सकता है। आप भी बड़ा मिसाइल मारेंगे, वो उससे बड़ा मिसाइल मारेंगे और मिसाइल बढ़ते-बढ़ते न्यूक्लियर तक जा सकते हैं। लिहाज़ा मुझे नहीं लगता कि अभी कोई इंटरनेशनली भी ऐसी सूरत-ए-हाल है कि कोई भारत को कहे कि पाकिस्तान पे हमला कर दो। ना अमेरिका इस मूड में है, ना यूरोप इस मूड में है, ना अरब ममालिक इस मूड में है। तो मोदी इंटरनेशनली भी फँस चुके हैं और मुकामी तौर पे भी फँस चुके हैं। वो अपनी डोमेस्टिक ऑडियंस को एक कुछ सैटिस्फाई करके अपना पॉलिटिकल कैपिटल का जो लॉस है उसको रिकवर करने की कोशिश कर रहे हैं। इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। उनकी तकरीरें भी गीदड़-भभकियाँ हैं, उनकी जंगी मशकें भी गीदड़-भभकियाँ हैं। फिलहाल मुझे जंग का माहौल नज़र नहीं आता है। मौजूदा पाकिस्तान का मौजूदा सिविल मिलिट्री रिलेशनशिप क्या है? बेहतरीन सिविल मिलिट्री रिलेशनशिप है। मैं आपको बताऊँ, पाकिस्तान ने ये जंग जीती ही अपने बेहतरीन सिविल मिलिट्री रिलेशनशिप की वजह से है। वरना 65 की जंग में भी अय्यूब खान को फ़ौज के अंदर से भी सामना था और एक सियासी बहरान भी था। उनके खिलाफ तहरीक भी थी, उनकी लेजिटिमेसी का भी सवाल था। 71 में याह्या खान के खिलाफ एक तहरीक मौजूद थी और उनकी लेजिटिमेसी का और सिविल मिलिट्री रिलेशन का सवाल था। तो इसलिए 65 और 71 की 2000 में कारगिल में भी सिविल मिलिट्री प्रॉब्लम मौजूद था नवाज़ शरीफ और मुशर्रफ के दरमियान। ये पहली जंग है जिसमें सिविल और मिलिट्री रिलेशन एक पेज पर है। ये जंग पाकिस्तान की सिविल क़यादत और मिलिट्री क़यादत ने मिलकर लड़ी है और उनकी बेहतरीन अंडरस्टैंडिंग ने ही सफारतकारी में भी हमें फ़तह दी है। क्योंकि दोनों एक बात कर रहे थे, एक-दूसरे के खिलाफ बात नहीं कर रहे थे, एक-दूसरे से डिफरेंस ऑफ ओपिनियन नहीं था। सिविल हुकूमत ये नहीं कह रही थी, फ़ौज देखो क्या कर रही है, फ़ौज ये नहीं कह रही थी कि देखें सिविल हुकूमत क्या कर रही है। तो दोनों तरफ एक जैसा माहौल था, तो इसमें मेरा ख़्याल है कि पाकिस्तान की फ़तह जो है, वो हमें ये सबक देती है कि अगर सिविल मिलिट्री रिलेशंस बेहतरीन हों
اور فوجی اور سول قیادت کی آپس میں انڈرسٹینڈنگ بہترین ہو تو ہم بھارت کو بھی شکست دے سکتے ہیں۔ میرے خیال میں یہ جو فتح ہے یہ بہترین سول ملٹری ریلیشنز کی فتح ہے۔ آپ اگر بنیان المرصوص کی فتح کو سمجھیں کہ اس کی چابی اور کنجی کیا ہے، بہترین سول ملٹری ریلیشنز نے پاکستان کو بھارت پر فتح دی ہے کہ مل کر چل رہے تھے تو مل کر جو ہے بھارت کو شکست دی ہے۔ عاصم منیر صاحب کا پاکستان کی معاشی ترقی میں کردار میں سمجھتا ہوں اہم کردار ہے۔ لوگ SIFC پر سوال کرتے ہیں، لوگ کہتے ہیں کون سی انویسٹمنٹ آئی ہے۔ دیکھیں یہ کوئی دنوں کا مہینوں کا کام نہیں ہوتا، انویسٹمنٹ لانا ایک مسلسل کام ہے، اس میں سفارتکاری کی بڑی ضرورت ہے۔ جو انٹرنیشنل انویسٹمنٹ ہے اس میں ڈپلومیسی کی بڑی کلیدی حیثیت ہے، اور پھر ملک کے اندر کے حالات کی بھی حیثیت ہے۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ SIFC نے ملک میں ایک جو انٹرنیشنل انویسٹمنٹ ہے اس کا ماحول بنا دیا ہے، ٹیبوز دور کر دیا ہے، اور انویسٹمنٹ کے لیے پاکستان تیار لگ رہا ہے۔ آپ دیکھیں آذربائیجان نے $2 بلین کی انویسٹمنٹ کا اعلان کیا ہے، اور ممالک بھی اب پاکستان میں انویسٹمنٹ کے لیے دلچسپی دکھا رہے ہیں۔ امریکنز مائننگ میں دلچسپی دکھا رہے ہیں، پیچھے مائننگ کی اتنی بڑی کانفرنس ہوئی ہے۔ تو اس طرح اب مجھے یہ لگ رہا ہے کہ آہستہ آہستہ فوج نے اور سول قیادت نے مل کر پاکستان میں بین الاقوامی سرمایہ کاری کے لیے راہیں ہموار کر لی ہیں۔ اب آہستہ آہستہ آپ کو اس کے نتائج آنے شروع ہو جائیں گے۔ یہ کوئی لمحہ دو لمحہ یا پل دو پل یا دن دو دن کا کھیل نہیں ہوتا، اس قوموں کو سالہ سال لگ جاتے ہیں، دہائیاں لگ جاتی ہیں انویسٹمنٹ لانے میں، انویسٹمنٹ کو میچور کرنے میں، اس کا فوائد لینے میں۔ میرے خیال میں پاکستان اس کے لیے اب تیار ہے، اور ہمیں آئندہ 1-2 سال میں اس حوالے سے اچھی خبریں مل سکتی ہیں۔